के साथ देखा तो आपकी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बानी पीटीआई को अल-शफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। देखा जाए तो जो मौजूदा हुकूमत है उनको इस चीज़ से एतराज़ है, तो आपका इस मामले पर क्या मौक़िफ़ होगा? मैंने तो हुकूमत का एतराज़ नहीं देखा, बल्कि मैंने देखा कि कुछ हुकूमत के वज़ीरों ने और अहम मुस्लिम लीग नून के जो सियासतदानों ने उन्होंने इस चीज़ को वेलकम भी किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये पोजीशन लिया है कि अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी ज़रूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है। और एक्चुअली इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत ख़ुद ये कदम उठाते, और अगर किसी भी ट्रीटमेंट का ज़रूरत था या चेकअप की ज़रूरत था या जो भी था, मुझे डिटेल्स का नहीं मालूम, वो ख़ुद बंदोबस्त करते। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हर किसी का हक है और हम इसको वेलकम करते हैं। सर ये बताइएगा कि क्या इन हाउस तब्दीली होने जा रही है, और अगर होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? मुझे इस वक्त मैं इन हाउस तब्दीली पे फोकस तो नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि पार्लियामान जो है वो फ़ाल बने। जिस काम के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं वो काम करने में हमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैंने अपना एक एजेंडा आइटम, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स होते हैं, और हमारे भी एक ब्रॉड बेस्ड मंशूर है, सोच है, पॉलिसी पोजीशंस है। लेकिन जो मिनिमल पॉइंट एजेंडा है कि अगर हम अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं तो इस पे जो भी शिकायत कर रहे हैं, अब ये शिकायत पीपल्स पार्टी तक महदूद नहीं, ये कायदे हिस्ब इख्तलाफ में या पूरा अपोजिशन में जो सियासी जमात में है उनका भी मौक़िफ़ आपने सुना होगा। हमारे मुस्लिम लीग नून के भी दोस्तों का अगर ये मौक़िफ़ है, तो इस किस्म के इश्यूज़ पे हमें एक लाए अमल पार्लियामान के अंदर मेरा वो कोशिश है कि उस किस्म का हम तब्दीली ऐसे हल्के हैं जो पीपल्स पार्टी जीती हुई थी और मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की इलेक्शन जीती हुई थी 5 हल्कों में। प्लीज एक्सक्यूज मी, आज़ाद कश्मीर के 5 ऐसे हल्के हैं जहाँ से पीपल्स पार्टी जीती हुई थी, लेकिन वो रिजल्ट चेंज किया गया या मैनेज किया गया, पीपल्स पार्टी को हरवाया गया, जबकि एक आध सीट जो पीपल्स पार्टी को देनी थी उन्होंने दी। तो आप समझते हैं 5 सीटों में एक सीट ऐसी भी है जहाँ पे 850 वोट मुस्तरद हुआ है, 400 वोटों से कर्नल 400 वोटों से कर्नल वकार वहाँ पे जीते हैं। सेम बाकी हल्कों में भी सूरत हाल। तो क्या कहना चाहेंगे? इसी से रिलेटेड मैं इसको मुकम्मल करवा दूंगा। इसी से रिलेटेड सर 7 सीटों पे इलेक्शन रहता है, हाउस मुकम्मल नहीं है। क्या हाउस मुकम्मल हुए बगैर कायदे अवाम का इंतखाब किया जा सकता है और वो लीगल होगा? देखो, ये आपकी सवाल तो बहुत अहम है एंड काफ़ी वज़न रखते हैं। मैं तो चाह रहा था कि हम कश्मीर इलेक्शंस को इतना हसास अहम जगह है, इलाका है। 1 साल पहले जो जंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था, तो जो हमले हुए वो शुरू तो हुए तो कश्मीर से शुरू हुए, और उस कॉन्टेक्स्ट में तमाम सियासी जमातों को हम सब का ये कोशिश होता था कि ये इलेक्शंस जितना गैर मुतनाज़ा होता उतना ही बेहतर होता। अनफॉर्चुनेटली जितना ही मुतनाज़ा बना सके हमने बना दिया। आपने जिक्र किया वो सीटें जो आप कह रहे हैं, जो आपने ख़ुद कवर किए हैं, और आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीटें चोरी की गई। आपने भिंबर का परवेज़ अशरफ का हल्का का जो 800 वोट का जो इशू है उसको हाईलाइट किया। मीरपुर में चौधरी इखलाक का, जावेद भटवानवी का, अगर मुझे मैं भूल चौधरी यासीन का, वो तो फिर दूसरा फेज़ में मज़ा का बात ये है कि हमने तो अपने एतराज़ात उनको बताए थे कि हमें शक है कि यहाँ इन हलकों में वायलेंस होगा, सिक्योरिटी फराहम किया जाए, यहाँ मुख्तलिफ मुश्किलात पैदा होंगे। वही हुआ। सदर एक्टिंग प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर जो मेरा कैंडिडेट था मुज़फ़्फ़राबाद पे, उस पर हमला होता है। मेरे जो एमएनएस वहाँ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में, वो इसलिए मौजूद कि वफाकी हुकूमत का पूरा लश्कर उधर बैठा था। तो मेरा कुछ एमएनएस ने ये सोचा कि हम भी जाके अपना मॉरल सपोर्ट दे दे।
पार्टी जो लड़ रहे हैं उधर इलेक्शन, उनको भी गोली लगे। मेरे कारकुन को मीरपुर के फेज़ में और मीरपुर ख़ास के फेज़ में 2 कारकुन मेरे शहीद किया जाए। फिर आप आए भाग के इलेक्शन में, सॉरी पूंछ का फेज़ में। पूंछ का फेज़ में ये था कि तब भी मीरपुर में धांधली करके, मुजफ्फराबाद डिवीज़न में धांधली करके, फिर भी मुमकिन था कि अगर पूंछ डिवीज़न का पूरा इलेक्शन एक साथ होता कि किसी और का हुकूमत, पीपल्स पार्टी का हुकूमत AJK में बन जाता। वो तो फिर 3 के बजाय 6 फेजेस हो गए। और फिर हम आ जाते हैं आपके आखिरी पॉइंट कि वो 6 फेजेस भी मुकम्मल नहीं और इलेक्शन हो गया है, मुतनाज़ा इलेक्शन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एतराज़ात हर फोरम पे उठाए हैं, उठाते रहेंगे, इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून को इतना ज़ोर से और इतना शौक़ से और इतना मुतनाज़ा हुकूमत चाहिए था तो उनको मुबारक हो। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो कश्मीर के मसाइल का हल नहीं निकाल सकेंगे और बहुत ज़रूरी था कि हमारा एक ऐसा पार्लियामान आ जाता जिसका मैंडेट होता, जिसका लेजिटिमेसी से होता कि वो कश्मीर के ये इश्यूज़ को, अंदरूनी इश्यूज़ को, एंडेमिक इश्यूज़ को हम एड्रेस करें और हमेशा के लिए एड्रेस करें। वो मौका तो मुझे इस वक्त नज़र नहीं आता। ना ही मुस्लिम लीग नून ने ऐसे कोई कोशिश की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज़ एतराज़ात हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा इन एतराज़ात को दूर करें। अब कहते हैं कि मैं इनके साथ इत्तेहादी हूँ, क्या इनका सलूक मेरा ऐसा है कि वो मुझे इत्तेहादी समझते हैं? क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसे सलूक किया जाता है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हो, या आप वो बात छोड़े जो आप गिन ले, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म को मुंतखब करने से पहले इनके साथ तय किए थे आपस में सियासी मुआहदे, जो हम हर बजट में इनके साथ अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सूबों के लिए इश्यूज़ उठाए, क्या वो उनमें से कोई एक चीज़ कर रहे हैं? तो फिर ये जायज़ है कि मेरा पार्टी ने ये फैसला किया कि नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज़ के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात को एड्रेस ना किया जाए। हमारे इश्यूज़ को, जायज़ इश्यूज़ जो आपने ख़ुद उठाए हैं, उनको कोई अगर ये दूर करने की कोशिश नहीं करते तो हम इस मूड में हैं कि हमने इनके साथ तावन नहीं करना। हाँ, अगर हमें समझ में, हमें हमारे ख्याल में कोई ऐसा एक कानून आ जाए जो कि कौमी मफाद का हो, जो ऐसा इशू हो जो हम मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस लिमिटेड इश्यूज़ के हद तक कोऑपरेट कर सकती है। लेकिन इस वक्त मेरा पार्लियामानी पार्टी, मेरे पार्टी के कारकुन कोई मूड में नहीं है कि हम इनके साथ कोऑर्डिनेट करें, और ना ही मुस्लिम लीग नून ने मेरा पार्लियामेंट्री पार्टी से ऐसे रब्ता किया, ऐसे तावन किया, ऐसे कोशिश किया कि कोई एतराज़ात दूर किया जाए। I'll come to you later. कश्मीर के हवाले से सर लेफ्ट राइट को छोड़ के सामने वाली रो से सवाल बनता है सर, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हमने इनको गिलगित दे दिया, तो क्या वो एहसान जता रही है? और उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी जब हार जाती है तो धांधली का रोना रोती है, और अभी पीपल्स पार्टी यही कर रही है। कश्मीर में अभी तक पीपल्स पार्टी ने कभी कुछ किया नहीं है, तो कश्मीर इनसे नहीं संभलेगा, और अब हम कश्मीर पर समझौता नहीं करेंगे। इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इस पे और कुछ नहीं कहूँगा। मैं बस समझता हूँ कि खान साहब को सेहत दे, वो जल्द उसका इलाज हो जाए, खैरियत हो जाए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा को, उनके ख्यालात पे मैं इस वक्त He wants to answer question. ISPR ने भी सूबों के हवाले से बात की है, और इस वक्त मुल्क में हर होटल के अंदर सेमिनार भी चल रहे हैं, सरकारी जो टीवी है उस पर भी इस पे बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानी तो रेफरेंडम करवा के और कराची को वफाक के हवाले किया जाएगा। इसी पे ज़िम्नी ये भी कहा गया है कि सियासी एक one at a time that's important that एक तो जहाँ तक DG ISPR की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने कोई अपना इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी के मौके दिया। इन्होंने एक सवाल का जवाब दिया
और जहाँ एक ब्रॉड बेस्ड सूबे के हवाले से सवाल पूछा गया, सूबों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ तो क्लियर रहा है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं सूबा नहीं चाहता हूँ, जब मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन करके आया हूँ और उनका मुतालबा है, बच्चा बच्चा का मुतालबा है, कोई एक बंदा आपको वहाँ नहीं मिलेगा कि उनको आईनी हकूक़ चाहिए, आप उनको अभूरी कहें, आप जो भी कहें, उनको चाहिए। मैं कितने इलेक्शंस लड़ के आया हूँ जनूबी पंजाब में, जो पार्लियामान उनका अपना पार्लियामान ने पास किया है, वो मैं उसका मुखालफत, जब तक उनका असम्बली मुखालफत नहीं करता, मैं अपना जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इत्तफाक राय से जनूबी पंजाब के हवाले से कहा, मैं उसका एतराज़ कैसे करूँ। जहाँ तक सिंध की बात है, आप गिन लें कितने करारदाद पास हुए हैं सिंध असम्बली में। मैं अगर पंजाब का असम्बली का इज़्ज़त कर रहा हूँ, अगर मैं लेजिस्लेटिव असम्बली गिलगित बल्तिस्तान का इज़्ज़त कर रहा हूँ, अगर मैं पार्लियामान सेनेट का जो इन्होंने इधर कमीशन 2008 से 2013 के हुकूमत में तमाम सियासी जमातों ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसा कमेटी फॉर्म किया जहाँ हर किसी का नुमाइंदगी थी, MQM का नुमाइंदगी थी। इन्होंने हर एक सूबा का केस में तहकीकात किया, हर सूबा को जो हर मौक़िफ़ को कॉन्टेक्स्ट में रख के हाँ या ना कहा। जहाँ तक मुझे याद है एक ही सूबा पे उस कमेटी ने। तो अगर मैं तमाम सूबों के करारदाद को, पार्लियामान के करारदाद को एहतराम करूँगा, क्या मैं अपना सिंध का करारदाद का ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बातें चल रही हैं, बातें चले, मुझसे वोट मांगेंगे तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में अपना वोट दे सकूँगा कि जो कॉन्टेक्स्ट मेरे सामने सवाल आया है। बिलावल साहब एक सवाल चलो साहब, क्या सिस्टम फिर रख सकते हैं थोड़ा सा ऑफिशियल कर आपने देखा इशारा आ गया। पीपल्स पार्टी ने इस सारे सेशन में, पिछले तमाम सेशन में हुकूमत को सहूलतकारी दी, तरमीम पास करवाई 26 साल में। उसके बावजूद आपसे मुराद पीपल्स पार्टी ने कहा दिजकारी ना करें। जिस चीज़ को पीपल्स पार्टी ने पॉइंट आउट किया, इस हुकूमत ने वो काम करके दिखाया। अब आप कह रहे हैं हम इनके साथ कानून साजी में ताउन नहीं करेंगे। 160 अरकान उनके पास पूरे हैं, सादा अक्सरियत उनके पास है, तो फिर आप किस तरह उनकी कानून साजी में रुकावट डाल सकते हैं? वो करे, वो अगर वो कर सकते हैं पीपल्स पार्टी के बगैर, अगर वो चाहते नहीं है पीपल्स पार्टी का वोट, तो भले करें। आपके नुक्ते नज़र में ये होगा कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का सहूलतकारी की। आपका राय ये हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के कानून साजी या आइन साजी में मदद की। आप हुकूमत से ये सवाल पूछें, क्या उनको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी सहूलतकारी की? वो तो जगह जगह कोई दूसरा पैगाम पहुंचाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत से रुकावटें डालते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत एतराज़ होते हैं। और आपको एक तो ऐसे तो याद होंगे कि चीज़ें या ख्वाहिशात जो हुकूमत के थे जो ना हो सके, अगर वो कर सकते हैं पीपल्स पार्टी के बग़ैर, तो ये तो जमहूरियत का एक पहलू है, एक सिलसिला है, हम भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये कि जो हमारे एतराज़ात हैं, हमारे एतराज़ात को एड्रेस नहीं किए गए, अगर हमारे एतराज़ात को एड्रेस करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि मेरा एक मेंबर भी जाके उनका कोई एक लेजिस्लेशन पास करे, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो नेशनल असम्बली हो। अगर किसी तरीके से पास करे भी सही, तो ख़ुद जाके वालिद साहब को, सदर पाकिस्तान को मना लें, कि वो दस्तखत भी कर ले। अब मैं नहीं चाहता कि आम सूरत हाल, मैं तो इस कन्वर्सेशन किस बात पे शुरू किया कि मैं चाहता हूँ कि पार्लियामान फ़ाल हो। तो अगर मैं चाहता हूँ कि पार्लियामान फ़ाल हो, तो इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए और इत्तेफाक राय से, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे वो जो भी काम, वो करने की कोशिश करें। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती, शायद किसी भी जमात ज़ोर ज़बरदस्ती को वो कायल कह सकेंगे, मुझे आप ज़ोर ज़बरदस्ती अभी तक नहीं कर सकते। सर ये बताइएगा कि आपका एक रीसेंट बयान था कि आपको वज़ीर आज़म से कोई शिकवा नहीं है,
तो अगर वज़ीर आज़म से शिकवा नहीं है तो आपका शिकवा किससे है? और दूसरा, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट तो सेम पेज पे नज़र आते हैं और उससे निज़ाम को कोई ख़तरा नहीं लगता, तो क्या सियासी कुव्वतों की वजह से कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी ना करें? जहाँ तक वज़ीर आज़म की बात है, आई थिंक आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हो। मैंने वज़ीर आज़म के बारे में ये कहा था कि मैं उसको रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मैं समझता हूँ उसका नीयत सही है, काम भी करना चाहते हैं और हमारा इश्यूज़ भी एड्रेस करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। बट उनके इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग हैं जो वज़ीर आज़म साहब के अपनी कुछ कोशिशों को नाकाम बार बार कराते हैं। मुझे ये नहीं मालूम कि वज़ीर आज़म साहब को ये एहसास होता है इन्हें, लेकिन ये मेरा कमेंट था। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है, होगा, मैं उस पर आपसे ज़्यादा या इनसे ज़्यादा नहीं सॉर्ट ऑफ आपको एक तबसरा या कुछ दे सकता हूँ। मैंने अपना एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज समवन जो कि देख भी सकता है, सुन भी सकता है, पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में तो कुछ काला है। मुझे नहीं मालूम कि वो है क्या, लेकिन कुछ तो है। अगर हुकूमत कॉन्फिडेंट है, कोई मसला है, आप खुद कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, फिर मैं गलत था। अगर कुछ है तो सामने आज नहीं तो कल आ जाएगा। मैं वो सच सवाल किया आपने। मकसद ये है कि मैं चाह ये रहा हूँ कि बाकी चीज़ें अपनी जगह, जो हमारा काम है, जो पार्लियामेंट का काम है, वो हम करना शुरू करें। और कम से कम जो ये एक मजाक बन गया है कि धांधली की जो इल्ज़ामात वो ना सिर्फ ऑपोजिशन बेंचेस से, ट्रेजरी बेंचेस से उठाए जा रहे हैं। ये इम्प्रेशन धांधली करके फिर ये इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि जीतते हैं तो खुशी मनाते हैं, हारते हैं तो रोते हैं। एक तो हम जीते भी, तो आपने मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था ना, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, वो जीता हुआ इलेक्शन का प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे ख्याल में तब तो ज़्यादा नरम था। फंडामेंटली हमने इस शिकायत को दूर करना है। मैं चाहता